जय श्री राधे ICDS। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो माह आपका गुजर रहा है, माह के अंतिम 2 दिवस बचे हुए हैं, तो इस महीने में किए गए कार्य की समीक्षा हम कैसे करें और जो काम हमारा शेष रह गया है वो कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हम अपना काम कंप्लीट करें जिससे भी किसी भी प्रकार का हमारा काम छूटे ना। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं दैनिक ट्रैकिंग में। हम THR और SCM की रिपोर्ट चेक कर लेते हैं कि हमारा THR और SCM वगैरह सही भरा हुआ है या नहीं। तो और THR SCM के अलावा चलिए पहले हम देख लेते हैं। ओपन हो गया ये THR SCM, इस पर हम क्लिक कर लेंगे और हम देख लेते हैं हमारे THR के हितग्राही कौन कौन सी हैं। गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, धात्री माता, फिर 6 माह से 3 वर्ष की बच्ची और किशोरी बालिकाएँ, ये हमारे होते हैं। 3 से 6 हमारे THR के नहीं हैं, ये हमारे SCM के हैं। ठीक है, चलिए तो हम गर्भवती में चल के देख लेते हैं। तो देखिए इसमें देख लेते हैं THR 21 दिन और SCM 5 दिन। ठीक है, यदि SCM आपने 4 दिन का भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, THR हमारा 21 दिन का होना चाहिए और 4 दिन का SCM। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, तो हमारी रिपोर्ट सही है। यदि आपकी रिपोर्ट में THR कम दिख रहा है, 21 दिन की जगह आपके 14 दिन दिख रहे हैं या कम दिख रहे हैं, तो उस हिसाब से आप THR की एंट्री कर लेंगे। अभी 2 दिन बचे हैं। ठीक है, तो आप आज कल में इसकी एंट्री कर लेना, पूरा काम कंप्लीट होना चाहिए। अब इसके बाद हम देख लेते हैं धात्री माता। तो इसमें भी हम सेम चीज़ है हमारा, 21 दिन का THR, 5 दिन का SCM। ठीक है, तो जिसमें भी आपको कम लगे उसको आप बढ़ा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं 3 से 6 बार से SCM की एंट्री देख लेते हैं। SCM की एंट्री में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इसमें क्लिक करेंगे। अब इसमें हम एक एक हितग्राही को देख लेंगे। ये 3 से 6 वर्ष वाले, इनको हम THR नहीं देते हैं, इनको सिर्फ हम SCM देते हैं। इसका डेटा नहीं दिख रहा, आप देख लेना। आपने रजिस्टर पर एंट्री की हुई कौन सा बच्चा किस दिन कितने दिन आया है, तो उस हिसाब से आप मिलान कर लेना। तो ये SCM हमको डेली के डेली देना पड़ता है, इसमें हम इस रिपोर्ट को हम ज़्यादा सुधार नहीं कर सकते। अब इसके अलावा हम देखेंगे, अब हम देखेंगे क्या, वजन और होम विजिट चेक कर लेंगे। तो चलिए वजन और होम विजिट पे चलते हैं। तो हम वेट और होम विजिट के लिए इस डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करिए। अब इसमें चेक कर लेंगे कि आज हमारा उपस्थिति लगी है, नाश्ता दिया है, हमने गतिविधि करी है, केंद्र खुला है। अब हम गृह भ्रमण देख लेंगे। तो गृह भ्रमण में हमारे 19 दौरे हैं और लंबित में 0, तो ये हमारी रिपोर्ट सही है। यहाँ पे लंबित में हमें कुछ दिखना नहीं चाहिए, 0 रहना चाहिए। ऐसे ही हमारी विकास निगरानी, वजन की जानकारी, तो यहाँ पे 106 बच्चों का वजन हो गया, लंबित में एक भी नहीं है, तो ये भी रिपोर्ट हमारी सही है। तो ये हमने 3 चीज़ें देख ली, THR देख लिया, गृह भ्रमण देख लिया और वेट देख लिया। अब हम देखेंगे मंगल दिवस की जानकारी, BHND की जानकारी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये ज़्यादा पे क्लिक करेंगे और हम घटनाएं पे क्लिक कर देंगे। घटना पे जाने के बाद हम पहले तो BHND पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए BHND की जानकारी भरी है। ठीक है, तो यदि आपके यहाँ पे BHND हो गया है तो आप BHND की जानकारी भर दीजिए और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, इससे आप यदि कुछ बदलना चाहते हैं, हो सकता है आपने जैसे प्रतिभागियों की संख्या गलत भर दी हो, अब चेंज करना है तो यहाँ पे हम प्रतिभागी बदल के और नीचे जमा करने पे क्लिक कर देंगे। अब हम इसके बाद देखेंगे CVE, मतलब मंगल दिवस की जानकारी। तो इसके लिए हम CVE पे क्लिक कर देंगे और हम यहाँ पे सुपोषण दिवस देखिए, 4 जून को सुपोषण दिवस पहला मंगलवार और तीसरा मंगलवार अन्नप्राशन दिवस 18/6/2024 में। तो अब देख लीजिए, यदि आप एंट्री करना भूल गए हैं
और तीसरे मंगलवार के बाद यदि आप एंट्री कर रहे हैं तो पहले आप पहले मंगलवार की एंट्री करेंगे और फिर तीसरे की करेंगे। यदि आप तीसरे की पहले कर देंगे तो पहले मंगलवार की एंट्री आप नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद इस महीने में हमारा योग दिवस पड़ा था 21 तारीख को, तो हम योग दिवस की भी एंट्री करेंगे। तो जिन कार्यकर्ताओं ने योग दिवस की एंट्री नहीं की है तो वो इस महीने योग दिवस की एंट्री भी कर लें। यहाँ पे हम घटना की तारीख लिख देंगे 21 जून। देखो इसमें बैक डेट नहीं खोल रही है ना। इक्कीस जून नहीं खुल रही है अब ये डेट, ये अपन बैक डेट में नहीं कर सकते एंट्री, ठीक है। तो चलिए अब कुछ नहीं कर सकते फिर इसके लिए हमें ना। आप एक काम करना 28 तारीख में ही करके डाल देना। गर्भवती महिलाएं कितनी आई थी, धात्री माताएं कितनी आई थी, 3 से 6 वर्ष के बच्चे कितने थे, किशोरी बालिकाएं कितनी थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थी, हाँ तो 1 कर देंगे, सहायिका 1 कर देंगे, ANM 1 कर देंगे, आशा कार्यकर्ता 1 कर देंगे। यदि महिला पर्यवेक्षक आई थी तो 1 कर देंगे, नहीं आई तो 0 कर देंगे। CDPO आए तो 0, नहीं आए तो 0, ठीक है। गर्भवती महिलाएं जैसे मान लो 2 आई थी, धात्री 3 आई, 3 से 6 वर्ष के बच्चे ही ज़्यादा होते हैं 12 मान लो, किशोरी बालिकाएं 8 थी। ऐसे करके आप इसको आखिरी में जमा कर देंगे, सबमिट कर देंगे। तो ये हमारी योग दिवस की जानकारी कंप्लीट हो गई। तो साथियों, इस वीडियो में हमने देख लिया है कि हम अपने माह में किए गए कार्य की समीक्षा कैसे करेंगे, और यदि कोई सी रिपोर्ट यदि हमारी गलत है तो उस रिपोर्ट को कैसे सुधारेंगे। इसके अलावा हमने वेट देख लिया, फिर हमने होम विजिट देख ली, ठीक है। होम विजिट के बाद THR भी देख लिया हमने, फिर THR के बाद हमने मंगल दिवस, CBE और BHND, यदि BHND हो गया है तो उसकी एंट्री कैसे करना है, सारी रिपोर्टें हमने देख ली हैं। तो इस तरह से आपको रिपोर्टों में सुधार कर देना है। यदि आपने THR 21 दिन का नहीं दिया है, 21 दिन नहीं आ रहे हैं और आपने THR 21 दिन का दिया है तो उस रेशो के हिसाब से आप अपना THR में सुधार कर लेंगे। याद रखें THR 21 दिन का होना चाहिए और इसमें HCM 4 दिन का होना चाहिए कम से कम। टोटल हमारा 25 दिन हो जाना चाहिए। और इसके अलावा हम जब मंगल दिवस की जानकारी भरेंगे तो उसमें हम पहले मंगलवार को सुपोषण दिवस और तीसरे मंगलवार को अन्नप्राशन दिवस की जानकारी भरते हैं। यदि किसी भी कारणवश यदि आपने पहला मंगलवार और तीसरा मंगलवार की जानकारी नहीं भर पाई है और तीसरे मंगलवार को यदि आप जानकारी भर रहे हैं तो पहले आप पहले मंगलवार की जानकारी भरेंगे, बाद में आप दूसरे मंगलवार की जानकारी भरेंगे। यदि आपने तीसरे मंगलवार की पहले भर दी तो आप पहले मंगलवार की जानकारी नहीं भर पाओगे। तो इसलिए पहला मंगलवार और फिर तीसरा मंगलवार, दूसरे मंगलवार की जानकारी नहीं भरेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे।